Hello students, welcome back. This is our third video of chapter first of class 12, that is financial statement of not for profit making organizations. Now in this video we are going to cover the most important content, that is fund based accounting. Now here we have to understand what is fund. Normally, whatever the amount NPO is receiving, or NPO decided to set aside a separate amount and transferred to a particular account, that is for the specific purpose, is known as fund. कोई भी अमाउंट अगर एनपीओ को रिसीव होता है या फिर एनपीओ कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट में से या सरप्लस में से निकाल करके रखता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे हम फंड बोलते हैं. होप योर पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को. उसको हम क्या बोलते हैं? फंड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपको कोई अमाउंट डोनेट किया, किस पर्पस के लिए? कि आपको इस अमाउंट में से आपको बिल्डिंग बनानी है. तो क्या हुआ कि आपने तो फंड रिसीव किया फॉर स्पेसिफिक पर्पस. दिस इज नोन एज फंड. गॉट द पॉइंट? नाउ अगर इस फंड के अमाउंट को आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और उससे कोई आपको इनकम जनरेशन होता है, तो बहुत ध्यान रखना कि वो अमाउंट भी आपको इसी फंड में इंक्लूड कर देना है. अब ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्डिंग फंड एक ही बार रिसीव कर रहे हो आप. बहुत सारे अलग अलग लोगों से हर साल में आप अमाउंट रिसीव करते रहेंगे. तो जब भी आप अमाउंट रिसीव करेंगे, एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड के लिए, तो जो भी डोनेशन आप रिसीव करेंगे बिल्डिंग फंड के लिए, वो इसी फंड में जाकर के ऐड होना है. अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं, तो वो इसी फंड में से डिडक्ट करने हैं आपको. ये ट्रीटमेंट जो है, पूरा ट्रीटमेंट, इसी को हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग. आराम से एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सबको क्लियर? अब देखिए जरा, ये जो पूरा फंड है, अगर कोई आपको पैसा देता है और आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं भैया तुमको तो इस पैसे को इसी पर्पस के लिए यूज करना है, तो दैट इज अ लायबिलिटी. इसीलिए इस फंड को हमेशा हमको लायबिलिटी साइड में ही शो करना है. फंड बहुत तरीके के होते हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा. अब देखिए, हम कहते क्या है कि ये जो फंड होते हैं इनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट साइड का टोटल इनका ज्यादा रहेगा. हमेशा इनका जो रिसीव्ड अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा. और अगर कभी ऐसा हुआ कि उनका डेबिट बैलेंस हो गया, तो आप ये समझ जाना कि डेबिट बैलेंस का मतलब है कि वो अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और अगर वो कम होगा तो हमको उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, क्या होगी ये चीजें, ये सब मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा. फिलहाल आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम कहते किसे हैं आखिर. क्लियर बच्चों? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. जो फंड होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है रेस्ट्रिक्टेड, एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड. अब अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स कौन से होते हैं? नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया अनरेस्ट्रिक्टेड फंड तो वो फंड है जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब अगर कोई पैसा आपको मिलता है और उस पैसे पे किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन, रेस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन नहीं है, यू आर फ्री टू यूज दैट फंड एज पर योर विश, तो ये होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड. क्लियर है? तो रेस्ट्रिक्टेड क्या होगा? जिसपे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन हो.
उसके यूज पे कोई रेस्ट्रिक्शन हो, वो रेस्ट्रिक्टेड फंड होगा। ठीक, नाम से देखो जरा इनके। अनरेस्ट्रिक्टेड में पहला जनरल और दूसरा कैपिटल। जनरल और कैपिटल। जनरल कैपिटल। जनरल फंड क्या है? जनरल फंड मतलब अगर आपको कोई डोनेशन मिलता है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना मिल रहा हो, कोई आया आपके एनपीओ में कुछ भी डोनेट करके चला गया, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको जैसा चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, तो दैट इज जनरल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है? जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जो मैनेजिंग कमिटीज होती हैं, ये खुद कंट्रीब्यूट करके कुछ अमाउंट एनपीओ में रखते हैं और उसे हम कैपिटल फंड बोलते हैं। अब अगर सोसाइटी का अमाउंट है तो वो कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अब आ जाओ रेस्ट्रिक्टेड फंड्स में। सबसे पहला देखो रेस्ट्रिक्टेड फंड में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ग्रांट। अगर आपको गवर्नमेंट से किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई भी अमाउंट, डोनेशन, ग्रांट, एड रिसीव होता है, तो फिर आपको उस अमाउंट को पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज करना है। सबको क्लियर? जैसे पोलियो एरेडिक्शन प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने आपके एनपीओ को एक ग्रांट दिया, एक एड दिया कि जो पोलियो की सिचुएशन है, जो पोलियो है चिल्ड्रंस में, उसको रिड्यूस किया जाए, इसकी वैक्सीनेशन के लिए प्रोसेस किया जाए, इसके अवेयरनेस के लिए प्रोसेस किया जाए। तो गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिला, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू यूज दैट ग्रांट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ पोलियो इरेडिक्शन प्रोग्राम। आप इस फंड को कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, आप रेस्ट्रिक्ट हो गए। ये सभी रेस्ट्रिक्टेड फंड्स जितने भी आप देख रहे हैं यहां लिखे हुए, ये सभी रेस्ट्रिक्टेड फंड्स आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि जहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है वहां पर लाइबिलिटी है। गॉट द पॉइंट? अब आइए सेकंड, एंडोनमेंट फंड। देखिए जरा, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बिक्वेस्ट और गिफ्ट। आपको कोई अमाउंट किसी ने कंट्रीब्यूट किया और आपसे कहता है कि जो इसका इनकम आएगा, सपोज किसी ने आपको, आपके एनपीओ को 10 करोड़ का डोनेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ एंडोनमेंट फंड, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। अब दिस 10 करोड़ you are going to invest, and from this 10 crore whatever the income you are going to generate, that income you are going to use for your NPO works. फंड जो आपको रिसीव हुआ, सपोज 10 करोड़, उस फंड को आपको यूज नहीं करना है। आपको जो इससे, इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होगी, दैट इनकम यू आर गोइंग टू यूज सो दैट योर दैट अमाउंट, एंडोनमेंट अमाउंट रिमेन इंटैक्ट। वो खर्चा नहीं होगा। जो उससे इनकम जनरेट होगी, उस इनकम से आपको यूज करना है। गॉट द पॉइंट? एंडोनमेंट फंड क्लियर? आ जाओ एन्यूटी फंड। एन्यूटी फंड क्या होता है? अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कोई देता है, बात समझिएगा, एंडोनमेंट फंड में आपको इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट एक अमाउंट मिला था 10 करोड़ का। एन्यूटी फंड में अब आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है आपको? इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट किसी फिक्स्ड स्पेसिफाइड पर्सन को आपको देना ही देना है। दैट इज एन्यूटी। एन्यूटी मीन्स फिक्स्ड। समझ गए? जैसे मान लो किसी ने अपना बंगलो दे दिया, ठीक है, अब वो बंगलो को आपने रेंट पे रख दिया या कुछ कर दिया, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होने लगा। अब वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट वो आपको किसी स्पेसिफाइड पर्सन, सपोज कोई मिस्टर एक्स है, तो कंडीशन लिखी हुई है एन्यूटी में कि आपको मिस्टर एक्स को एक इतना फिक्स अमाउंट पे करना है। गॉट द पॉइंट? दैट इज एन्यूटी फंड। आइए लोन फंड पे। अब सपोज किसी ने आपको अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हुआ है कि हायर स्टडीज के लिए मैं आपको ये अमाउंट पे कर रहा हूं, दैट इज लोन फंड।
मतलब अगर आप अपने थ्रू कुछ बच्चों को हायर स्टडीज के लिए या कुछ लोगों को हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजते हैं, तब आप इस फंड का यूज कर सकते हैं। अगेन रिस्ट्रिक्टेड। आइए फिक्स एसेट्स फंड। अभी अभी मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था बिल्डिंग फंड का। फिक्स एसेट्स फंड का मतलब यह हुआ कि किसी ने आपको अमाउंट डोनेट किया है फॉर बिल्डिंग, फॉर पवेलियन कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड, राइट ना। तो बहुत सारे तरीके के नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग उनको फंड मिलते हैं। तो फिक्स एसेट्स फंड का मतलब क्या हुआ कि जब कोई आपको फंड देगा फॉर फिक्स एसेट्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो आप उस फंड को सिर्फ फिक्स एसेट्स के कंस्ट्रक्शन में ही यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आइए प्राइज फंड। प्राइज फंड, अब किसी ने डोनेशन दिया है, सपोज डोनेशन फॉर प्राइज फंड, मतलब जब भी प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस फंड का यूज होगा। प्राइजेस के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इस फंड का आप यूज कहीं और नहीं कर सकते। आइए स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, सपोज आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट में ही आते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप स्पोर्ट्स फंड का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लो पूरा ये कॉन्सेप्ट, कितने तरीके के फंड होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, फिर से हम अपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और रखेंगे। एक बार रिवाइज करो, एक बार देखो।